मुझे मुझे तेरी इस बकवास का जवाब ना देना। नील अगले ही पल हॉल के कोने में जाके खड़ा हो गया। उसी वक्त गायत्री देवी ने आगे आके अवनी से कहा, अवनी, अब तुम ही मुझे बताओ, तुम इस मुसीबत की घड़ी में अपने परिवार की मदद करना चाहती हो कि फिर इसी तरह अपनी जिद पे बनी रहनी है? अवनी बिना कुछ जवाब दिए खामोश खड़ी रही। गीता की भी इस वक्त आगे आके बात करने की हिम्मत ना हो रही थी। तभी गौतम ने कहा, ठीक है, आप जो चाहती हो वो हो जाएगा, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली, जो डिज़ाइन आप लोगों ने मिलकर चुराया है वो आप वापस अवनी ने दोगे। दूसरा, नील ऑफिस में सब लोगों ने सच बताएगा और सबके सामने अवनी से माफ़ी भी मांगेगा। और तीसरी, डिज़ाइन डायरेक्टर की पोस्ट भी अवनी ने ही मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी 2 शर्तें मानने न तैयार हूं, लेकिन तीसरी शर्त ना मान सकती। अवनी डिज़ाइन डायरेक्टर ना बन सकती, यो सिर्फ आपने लगा है। अगर आप ये शर्त मानने ने तैयार ना हो तो फिर सॉरी, अवनी भी आपकी बात मानने न तैयार ना है। ये बात सुनते ही गायत्री देवी तीखी नजराते गीता ने देखने लगी। गीता का तो मानो गला ही सूख गया। इससे पहले कि वो आगे आके कुछ कहती, अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी को अपनी आंखों पे यकीन ना हो रहा था कि गौतम गायत्री देवी से इस तरह आंखें मिला के बात कर पाएगा। और दादी साहब, आपकी जानकारी खातर मैं आपने बता दूं कि मैरियट चेयरमैन सर ने पहले से पता है कि वो डिज़ाइन नील ने नहीं अवनी ने बनाया है। इसलिए चेयरमैन सर ने खुद अवनी ने अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अवनी की एनुअल सैलरी 30 लाख है। मैं तो आपने बस परखना चाहता था, लेकिन आज भी आप यहाँ अपने मतलब खातिर ही आई हो। सिर्फ अपने मतलब खातिर ही आई हो, क्योंकि मार्केट में आपका नाम जो खराब हो गया है। तो आप बताइए, अवनी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ के अग्रवाल ग्रुप क्यों ज्वाइन करेगी? ये बात कहते हुए गौतम ने अपनी जेब से एक अपॉइंटमेंट लेटर निकाल के गायत्री देवी ने दे दिया। लेटर देख के और सैलरी सुनकर गायत्री देवी के पैरन तले जमीन खिसक गई। साथ ही अवनी और गीता भी हैरानी से एक दूसरे ने देखने लगे। गायत्री देवी ने अब तक अपनी आंखों पे यकीन न हो रहा था। गौतम अपनी बात कहते हुए सपने देख के मंद मन मुस्कुरा रहा था। इसीलिए दादी साहब, ना अवनी ने आपकी मदद की जरूरत है और ना ही वो अग्रवाल ग्रुप का नाम बचाने में कोई मदद कर सकती है। अच्छा लगा आप यहाँ आई, लेकिन अब आप जा सकती हो और जिन लोगों ने आप साथ में लाई थी उन्हें भी साथ में ले जाइए। थैंक यू। गौतम ने अपनी बात खत्म करके गेट की ओर इशारा कर दिया। गीता ने उसी वक्त आगे आके कहा, गौतम, यो क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ना खराब हो गया है? मॉम, गौतम ठीक कह रहा है। अवनी बेटा, समझने की कोशिश करो। अपनी दादी सास्ते कैसा बदला? अग्रवाल ग्रुप हमारे परिवार की कंपनी है। आखिर तुम उसे छोड़ के मैरियट क्यों? इससे पहले कि गीता आगे कुछ कहती, अवनी ने उसी वक्त गीता का हाथ पकड़ लिया और गायत्री देवी ने गुस्से में देखने लगी। अवनी बेटा, यो हमारे परिवार का मामला है, तुमने कुछ तो सोचना चाहिए। तुम्हारी नाराजगी मुझसे है तो तुम मुझे 4 बातें सुना सकती हो। मैं खुशी खुशी वो कड़वी बातें सुन लूंगी, लेकिन अगर तुमने हमारी मदद ना करी तो बिजनेस इंडस्ट्री में मेरी बनी बनाई रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। और रही बात सैलरी की, तो अग्रवाल ग्रुप तुम्हारी सैलरी बढ़ाने ने तैयार है। ठीक है दादी साहब, लेकिन एक बात और, इस बार गौतम मेरा पर्सनल असिस्टेंट होगा। मंजूर है? ये बात सुनकर गौतम की आंखें खुशी से खिलखिला उठी। वहीं गायत्री देवी ने तुरंत नील ने इशारा कर दिया। नील अनमने भाव से बोला, फाइन, कल तय अवनी अग्रवाल ग्रुप की डिज़ाइन डायरेक्टर है और उसकी सैलरी भी डबल हो जाएगी। और मैं सबके सामने माफ़ी भी मांग लूँगा। और हाँ, साथ में अपॉलॉजी लेटर मैरियट में भी दे दूँगा। खुश? नील गौतम और अवनी ने देखने लगा। इससे पहले कि अवनी कुछ कहती, गायत्री देवी मौका देख के आगे आ गई। अब तो सब ठीक हो गया, तो फिर तुम अग्रवाल ग्रुप की तरफ से मैरियट में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना अवनी बेटा। ठीक है बादी, मैं अपने पेन के साथ आ जाऊंगी। अवनी ये कह के गौतम ने देखने लगी। ये सुनकर गायत्री देवी ने राहत की सांस ली और अगले ही पल दरवाजे से बाहर निकल गई। नील और शनाया गौतम ने गुस्से में देखते हुए बाहर चले गए। हॉल में सन्नाटा छा गया था। गीता ने अब तक अपनी आंखन पे यकीन ना हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए सोफे पे बैठ गई। गौतम,
एक बार रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बात सुनते ही गौतम अवनी के पीछे पीछे चला गया। गौतम, तुमने इस अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में मैंने बताया क्यों ना? अवनी, मैंने झूठ बोला था, ये लेटर फेक है। मैंने सेम टू सेम अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी बनवाई थी। के? अवनी अगले ही पल उस लेटर ने ध्यानता पढ़ने लगी। थोड़ी देर पहले उसकी आंखन में जो खुशी छाई थी वो अब गायब हो चुकी थी। उसके पैरन तले जैसे जमीन ही खिसक गई थी। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।